यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तराखंड बोर्ड की 2019 प्रश्न पत्र की कुछ स्टार्टिंग जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगभग इसी कंसेप्ट पर 20 जो क्वेश्चन होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 2019 गणित उत्तराखंड बोर्ड, ये पहला प्रश्न देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। निम्न में से परिमेय संख्या है। इन द फॉलोइंग द रेशियोल नंबर इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, √3 अपरिमेय संख्या है, पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है, और 2 + √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 है इसमें। तो आपके पास बचता है √4, क्योंकि √4 इक्वल टू होता है 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है, रेशियल नंबर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन, यानी √4 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 20 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2 रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब वह आपस में कभी नहीं मिलती, यानी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और इस स्थिति में इसके एक कोई भी हल नहीं होता। जब प्रतिच्छेद करेंगे नहीं तो हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो कंडीशन होती है, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहले इक्वेशन में A1 = 6, B1 = -3, C1 = 10 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन जो है उसमें A2 = K, B2 = -1 और C2 = 9 हो जाएगा। A1/A2 = B1/B2 में वैल्यू पुट कर देंगे तो K का मान जो आपको निकलेगा K = 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा दूसरा ऑप्शन, K = 2 निकल जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? Which of the following cannot be the probability of an event? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होता। ये मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहता है, यानी न्यूनतम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, -2, क्योंकि माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। किसी त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये सीधा सा एक सूत्र पूछ दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, ये होता है πr²। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है, कितनी होती है? ऑप्शन है
0 1 2 4। तो कोई वृत्त होगा उस पर जो बाह्य बिंदु से है, एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कि 2 स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहरी स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x² - 3 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप x² - 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² = 3। तो x = हो जाएगा √3 प्लस माइनस में, तो यही इसके शून्यक हो जाएंगे, यानी 2 शून्यक हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। x = +√3 और दूसरा होगा x = -√3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी AP का nवां पद 2n+3 हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद यानी an आपके पास दिया है 2n+3 और 11वां A11 निकालना है। तो क्या करना है, n = 11 रख देंगे इक्वेशन में। तो 2 × n यानी 2 × 11 22 और +3 22 + 3 यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि tan A = tan B, यदि tan A = cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री। If tan A = cot B, prove that A + B = 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan A = दिया है cot B, तो 90 - A, tan 90 - A बराबर क्या होता है, cot A। tan 90 - A = cot A, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा और 90 - A = हो जाएगा B। A को राइट साइड ले जाएंगे तो A + B = 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा 90 - A वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी वीडियो में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक दूसरी वीडियो जो मेरी थी उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये लिखा है 20 29 28 33 42 38 43 25 40। तो जब भी हम माध्यक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जो डाटा होगा हमारे पास, आंकड़े होंगे, उनको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। n = 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, n = 9 हो जाएगा। और 9 जैसा कि आप जानते हैं 9 एक विषम संख्या है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा n + 1/2 टर्म, यानी n + 1/2 वां पद, तो 9 धन 1/2 यानी 10वां पद। तो जो 10वां पद होगा वो आपका माध्यक हो जाएगा, यानी पहले इन आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे आरोही अवरोही क्रम में, उसके बाद जो 10वें नंबर का पद होगा उसको आप देख लेंगे, वही आपका माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/9 का होल स्क्वायर यानी 16 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 रेशियो 9 का हो जाएगा 81। तो 16 रेशियो 81 आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आप डायरेक्ट द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 9, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू -20 और सूत्र लगाएंगे आप छिद्राचार्य सूत्र, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप इसका ऑप्शन में समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन दिया है, कौन सा पद 78 है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे पहला पद 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 3 यानी 5 और an इक्वल टू 78 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में, a1 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आपका n की वैल्यू निकल जाएगी, तो उतना वो पद जो हो 78 होगा, यानी n की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये प्रश्न नंबर 12 देखिए, यदि 10a प्लस b इक्वल टू √3 और 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो a और b का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आप सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प लेंगे। इसमें 10a प्लस b इक्वल टू दिया है √3 जो कि हो जाएगा 1060, तो a प्लस b आपका निकल जाएगा, इसमें a प्लस b कितना निकल जाएगा आपका 60। और दूसरे क्वेश्चन में 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो उससे हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे 1030 की वैल्यू होती है 1030। और ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, और a की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो b निकल जाएगा 60 - 45 यानी 15। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।